स्कूल में घंटी बजने का इंतजार करना और जैसे ही घंटी बजी बैग उठाकर स्कूल से बाहर दिखाई देना। बच्चे का ये बिहेवियर रिजल्ट है कंडीशनिंग का। बेल के साथ बेल की आवाज, ऑडिटरी सेंसेशन और बच्चे का रिएक्शन कि अब छुट्टी हो गई और अब मैं फ्री। कितने लोगों के साथ ऐसा बचपन में हुआ है, हमें कमेंट करके बताएं और आगे ध्यान से सुने। हम बिहेवियरिज्म पे बात कर रहे हैं कि हम ऐसा बिहेवियर क्यों रखते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो क्यों करते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें बहुत रिसर्च और स्टडी होने के बाद ये पता चला कि हमारा जो बिहेवियर है वो एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? वीडियो सुनते रहें और कमेंट करके बताते भी रहें। जब हम किसी कॉफी शॉप के बाहर से गुजरते हैं तो वहां से जो खुशबू आती है, हमारा मन करता है हम कॉफी पी लें। मूवी देखने जाते हैं, वहां पॉपकॉर्न की खुशबू भी हमारी भूख को बढ़ा देती है। सेलिब्रेशन होने लगता है, मन करने लगता है, हमारा ध्यान पॉपकॉर्न में ही चला जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? क्या कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? बच्चा ऐसा कैसे समझ पाता है कि उसे कुछ भी पाने के लिए क्राई करना है, उसे चिल्लाना है, चीखना है, उसे टेंट्रम करने हैं और तब उसे उसकी वो मनचाही चीज मिल जाएगी? उसे कैसे पता चलता है? इसके पीछे एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है। एनवायरनमेंट ने उसे सिखाया। बच्चे के पेरेंट्स ने, केयर गिवर्स ने, उसके आसपास जो फैमिली है उसने उसे सिखाया कि जब वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो उसे वो चीज जरूर मिल जाएगी जो वो चाहता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे चाइल्ड बिहेवियर्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं और पेरेंट्स इतने परेशान हैं पर ये नहीं समझ पाते कि ये कंडीशनिंग का रिजल्ट है। बच्चे ने वो साइकोलॉजी समझ ली है पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझ पाए हैं कि वो जो कर रहा है इसीलिए क्योंकि आप करने दे रहे हैं, या एनवायरनमेंट उसे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है और उसे वो रिवॉर्ड की तरह लगता है। जब कभी हम बच्चे को चांटा लगाते हैं या डांट लगाते हैं या पनिशमेंट देते हैं तो बच्चा उसी बिहेवियर को रोक भी देता है। ऐसा भी क्यों? क्योंकि ये भी कंडीशनिंग है। बिहेवियरिज्म हमें बताता है कि कोई भी हमारा बिहेवियर है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होता है। जहां पर हमें रिवॉर्ड मिलता है, जहां पर हमारी इच्छा पूरी होती है, वो रिवॉर्ड है, हमारा वो बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। और जहां पर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ जहां पर पार्शियल इच्छा पूरी होती है उस बिहेवियर में भी हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं। एक लर्निंग, कंट्रोल अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, और कितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उसको फुलफिल करने की, ये भी हम समझ जाते हैं। जेबी वॉटसन, जिन्होंने बिहेवियरिज्म की शुरुआत की, वो कहते हैं कि आप मुझे कोई बच्चा दीजिए, मैं उसे ऐसे एनवायरनमेंट में डालूंगा जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। अगर आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मैं उसे डॉक्टर बना के दूंगा, इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो इंजीनियर बना के दूंगा, आप क्रिमिनल बनाना चाहते हैं तो मैं वो भी बना के दूंगा। उनकी ये स्टेटमेंट, उनका ये कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि ये साइंस और साइकोलॉजी बेस्ड प्रिंसिपल है। जिस एनवायरनमेंट में हम बच्चे को रखते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको वैसे ही शेप होने के, वैसा ही बनने के। हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है। कुछ पार्ट इसमें ज़रूर है जो हमारा जेनेटिक बेस होता है या जो हमारी अपना पर्सनैलिटी होती है, जो हमारी ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आती है, लेकिन ज़्यादातर लर्निंग हमारी एनवायरनमेंट से होती है। इसीलिए अक्सर हम कहते भी हैं, जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है या पर्सन बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं किसी अच्छे परिवार से आया है, किसी अच्छे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, संस्कारी है। और जब ऐसा नहीं होता तो हम उसको भी अपने अपने हिसाब से जज भी करते हैं, लेबल भी कर देते हैं। तो ये है एनवायरनमेंट का रिजल्ट, ये है वो कंडीशनिंग। मानसिक बीमारियों के अंदर हम इस टेक्निक या इस थॉट का भी यूज करते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट से कंडीशनिंग के तहत ये बिहेवियर
शुरू हुआ है और किस तरह से हम इसे डीकंडीशनड कर सकते हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन अप्रोच लगाते हुए हम सभी उन अनडिजायरेबल बिहेवियर को अनलर्न करवाते हैं और जितने बिहेवियर डिजायरेबल हैं, जो होने चाहिए, जो अप्रोप्रिएट हैं, एज अप्रोप्रिएट, एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट और नीड अप्रोप्रिएट, उनको हम एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। ग्रेजुअल रिडक्शन इन नॉन डिजायरेबल बिहेवियर और ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिजायरेबल बिहेवियर, बिहेवियरिज्म की ये अप्रोच है। और इसके अंदर हम टोकन इकोनॉमी जैसी टेक्निक्स लगाते हैं जो स्कूलों में भी लगाई जाती हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी लगाते हैं कि कौन सा बिहेवियर में कहाँ पर रिवॉर्ड देना है, कहाँ पर पनिशमेंट देनी है, और पनिशमेंट भी रिवॉर्ड की तरह ही काम करती है, क्योंकि हम सबके इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ फियर्स जरूरी होते हैं। कहीं पर गुस्सा भी जरूरी होता है, कहीं पर सैडनेस भी जरूरी होती है, और कहीं पर डोपामिन रिलीज करने के लिए सभी इमोशंस एक साथ जरूरी होते हैं। कहीं पर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए डांट जरूरी होती है। बिहेवियरिज्म अप्रोच हमें बताती है कि इन सभी का कॉन्ग्रुएंस, एक बैलेंस ही एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकालता है। तभी वॉटसन ने इतनी स्ट्रांगली कहा कि आप मुझे जैसा बच्चा बनाना चाहते हो, बस एक बच्चा दो, मैं आपको वैसा बना के दूंगा। आप भी इस बारे में सोचिए कि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, पर उसके लिए कंट्रोलिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बिहेवियरिज्म को समझने की ज़रूरत है। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।